हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इससे पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या आया था, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या आया था, ये ठीक है। वैसे ही टाइम के फंक्शन ऐसे आया था, पोटेंशियल एनर्जी टाइम के फॉर्म में ऐसे था और काइनेटिक एनर्जी टाइम के फंक्शन में ऐसे था। अब हम जानते हैं इन दोनों को ऐड कर दें, चाहे वो टाइम का फंक्शन को ऐड कर दे पोटेंशियल काइनेटिक या फिर एक्स के फंक्शन के पोटेंशियल काइनेटिक को ऐड कर दे, वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखें तो इन दोनों को हमें ऐड कर देना होगा, इन दोनों इक्वेशन को। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यही हम जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यही हमें लिखना है। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सेम अगर टाइम के फॉर्म में लिखना है मैकेनिकल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। सिंपल है, चलिए ऐड कर देते हैं। ये रहा हमारा मैकेनिकल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर ये हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। चलिए, तो ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मैकेनिकल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखे तो ये आ गया हाफ के ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एम पी। देखिए ये आ गया। अगर हम ये बोले इफ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इक्वल टू जीरो, जो 99% केसेज में होता है, अगर हम ऐसा एज्यूम करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे आ गया, जो मैकेनिकल एनर्जी अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। ये मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है ना, ये जनरल फॉर्मूला, ये ज़्यादा सही है ना। अगर ये जीरो हो गया तो सिर्फ हाफ के ए स्क्वायर मैकेनिकल एनर्जी देखिए कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर सेम अगर हम यहाँ पे लिखे टाइम के फॉर्म में तो मैकेनिकल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चलिए दोनों को लिख के ऐड करते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये पूरा लिख देते हैं हाफ के ए स्क्वायर। देखिए ये जो हाफ के ए स्क्वायर लिखा हुआ है, के को हम एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का भी फॉर्मेट हो सकता है, ओके। तो मैकेनिकल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन के ए स्क्वायर लिख दिया। और ये देखिए हाफ के ए स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हाफ के ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले ले तो देखिए अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1, ठीक। तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा प्लस यू एट मीन पोजीशन। तो देखिए यहाँ से भी मैकेनिकल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू एट एम पी, है ना। ये प्रूफ करने के लिए हम जरूरी नहीं दोनों दिखाएं, इससे करो या इससे करो, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कोई भी इससे भी किया तो वही आया, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, और इससे किया तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ये सेम केस है कि अगर इफ यू एट एम पी मीन पोजीशन पे अगर जीरो हो जाए तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, है ना, मैकेनिकल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो देखिए क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है
और काइनेटिक एनर्जी भी x का फंक्शन है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी x पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो देखिए ये तो हाफ के स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट आ गया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी x पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी x पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों का जो सम होगा मैकेनिकल एनर्जी वो कभी x पे डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट होगा। ये हमेशा क्या है? कांस्टेंट। ओके, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ टाइम है। काइनेटिक एनर्जी भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इन दोनों का सम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड करेगा। अब हम लिख सकते हैं, नोट हम करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टाइम और पोजीशन। ठीक है, पोजीशन, बट मैकेनिकल एनर्जी in SHM is always constant। ओके, ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये इक्वल किसके होता है? हाफ के एक्स के ए स्क्वायर, ये मतलब हाफ के एस स्क्वायर प्लस ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, ठीक है। एक और चीज जो यहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं, चलिए इसको अगर एनालाइज करना हो, मान लीजिए ये SHM है जिसका ये मीन पोजीशन है, कोई पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, ये -a और +a के बीच। तो देखिए मीन पोजीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 भी मान सकते हैं या बोल सकते हैं मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो ये क्या होगा? मिनिमम होगा। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा, देखिए ये रहा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन प्लस ये एक्स जैसे जैसे चेंज होगा, है ना। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कितना होगा? मीन पोजीशन पे तो मिनिमम होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमेशा मैक्सिमम होगा, ये हमेशा मैक्सिमम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहाँ तो वेलोसिटी ही 0 हो जाता है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे इधर जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो ये हमेशा इंक्रीज होता है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करें, अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो इधर जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। सेम इधर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा इस रीजन में। ठीक है, तो ऐसे हम एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर मीन पोजीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी के 0 मानते हैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकता है ना। लेकिन ये हम नहीं बोल सकते कि मीन पोजीशन पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होता है, नहीं। याद रखना है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकता है, ठीक है ना। हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि पूरे SHM, ड्यूरिंग SHM जहां कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा और एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा होगा, बाकी उसके बीच होगा। ठीक है, अब इसी का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप। चलो इसे आगे देखते हैं। देखिए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इन SHM। सबसे पहले 2 केस है ना, 2 केस की तरह हम सोच सकते हैं। पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हम पहले एज्यूम करते हैं केस 1। केस 1 में हम क्या करते हैं? एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इक्वल टू 0। हम मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास ग्राफ आएगा
पहले तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी अगर लिखे तो ये क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक, अगर एक्स के साथ लिखे तो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हाफ पोटेंशियल, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी हाफ, सॉरी, एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आया था हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन था कि जो कि 0 मान लिया। ओके, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है। चलिए देखिए इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ऐसे, ये हमारे पास एसएचएम का ये मीन पोजीशन है, ये क्या है, x इक्वल टू प्लस ए, ये माइनस ए, ये x इक्वल टू 0, मतलब मीन पोजीशन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू रखिए 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, और जब a रखिएगा तो हाफ के a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मतलब अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ इतना है, देखिए यहाँ पे भी कुछ इतना, मतलब मैक्सिमम है ऐसा समझिए। यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ पे इतना, और क्योंकि ये x के साथ ये 0 और ये पैराबोलिक वेरिएशन है तो ये कुछ इस तरीके से, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं फिर समझ आ जाएगा। मेरा स्केच थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, ये वी शेप नहीं है फ्रेंड्स, याद रखना है, ये ऐसे है, पैराबोलिक है। ओके, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कर्व है ना, सॉरी, यस, ये हमारे पास ग्राफ किसका आ गया, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, और यहाँ पे 0, पहले ड्रॉ कर लेते हैं ना। अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करना चाहें, एक मिनट, ऐसे कुछ यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी का ये ग्राफ हो गया, यहाँ पे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ देखिए 0, यहाँ पे ये। अच्छा, दोनों को जब सम किया था, इन दोनों को अगर ऐड किया था तो मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गया था, देखिए हाफ के ए स्क्वायर आ गया था, यही तो आया था दोनों को ऐड करने पे, मतलब हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये 0, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे काइनेटिक तो 0 ही है, पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल है, तो काइनेटिक 0 प्लस पोटेंशियल, यही तो मैकेनिकल हो गया हाफ के स्क्वायर, ये और एक पॉइंट पे जो होगा वही हर जगह, देखिए ऐसे, मतलब ये ग्राफ आ गया हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन अगर 0 हम एज्यूम करें तो काइनेटिक एनर्जी का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी जो कि कांस्टेंट है। देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 और पोटेंशियल मैक्सिमम। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी ऐसे देखिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी घटना स्टार्ट हुआ। देखिए ये इतना से बढ़ा तो वो उतना ही से घट गया, तो दोनों का सम क्या रहा, उतना ही रहा। फिर ऐसे घट के इतना हुआ, ये बढ़ के इतना हुआ। अच्छा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखिए दोनों सेम हो जा रहा है, जितना काइनेटिक उतना ही पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए जितना काइनेटिक उतना ही पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि ये पॉइंट बता दो कि ये x का कितना वैल्यू होगा जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम करने के लिए यही तो वो पॉइंट। तो आप जानते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, यही है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों सेम है, तो पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक होता है हाफ एम वी स्क्वायर। चाहो तो आप वैल्यू रख लो, हाफ एम वी का वैल्यू क्या होता है ए ओमेगा वी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है हाफ एम ए स्क्वायर। देखिए वी का वैल्यू हम जानते हैं ना, ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, उसी का ये रख दिया।
ठीक है। अब ये बताइए, यहां से हमें x निकालना है, तो ये m ओमेगा स्क्वायर और ये k कैंसिल हो गया। हम जानते हैं k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ओके, अच्छा ये हाफ m v स्क्वायर था ना, तो सॉरी ये होता है यहाँ पे v ओमेगा, ये नहीं होगा, सॉरी, ठीक है ना, ये होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, v इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना v का वैल्यू, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही v का वैल्यू रख दिया, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ से x आ गया प्लस माइनस a बाई रूट टू, ये रखिए, है ना, x रूट हो जाएगा a का रूट टू, प्लस माइनस रूट टू, मतलब ये x इक्वल टू प्लस a बाई रूट टू और ये x इक्वल टू माइनस a बाई रूट टू। तो ये फ्रेंड्स याद रख सकते हैं आप कि x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक क्या होता है, मैक्सिमम, पोटेंशियल 0, ठीक, अगर हम एज्यूम करें तो, और एक्सट्रीम पे ऐसे होता है, और वो पॉइंट जब x इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू और प्लस ए बाई रूट टू, ये ऐसा दो पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का दोनों सेम होता है। ओके, ठीक है ना, x इक्वल टू, ये याद रखना है। अच्छा, ये तो हम केस 1 देखें, ठीक है। अब देखते हैं केस 2। यहां पे क्या करते हैं, एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ होगा, कुछ मिनिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर कुछ भी नहीं सोचना है। काइनेटिक एनर्जी हम जानते ही है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ, सॉरी यहाँ पे जो के भी स्क्वायर क्यों लिख दिया, ये हाफ एम वी स्क्वायर है फ्रेंड्स, ये है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ये है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अच्छा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, ये हाफ काइनेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना हो तो हाफ एम वी स्क्वायर, वो तो यही होगा, और पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एम पी, मतलब इस बार मीन पोजीशन पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए, अब अगर ग्राफ ड्रॉ करें x इक्वल टू 0 माइनस ए प्लस ए, तो देखिए क्या होगा। चलिए थोड़ा सा पहले ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो, ठीक। अब देखिए x इक्वल टू अगर 0 रखे यहाँ पे, तो देखिए ये टर्म तो 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कुछ मीन पोजीशन पे होगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए इस बार कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, ठीक। अब ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते 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 यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, और ऐसे ही इधर भी ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये कर्व थोड़ा आप समझ जाएंगे, है ना, कर्व बेस्ड, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है और यहाँ पे 0, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ये आ गया हमारे पास ऐसे, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया हमारे पास, ये मैक्सिमम हुआ और फिर घटते 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 0 हो गया। देखिए ये लिख दिया मैं यहाँ पे, ये है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी 0, तो देखिए जब दोनों को ऐड करें तो ये मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ, ये आ गया मैकेनिकल एनर्जी, कांस्टेंट है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक, ये ग्राफ आ गया पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक नहीं होता है, जो होता है पोटेंशियल, और वही मैकेनिकल होगा और थ्रू आउट कांस्टेंट होगा।
फिर से अगर कोई पॉइंट पूछ लेंगे तो हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल को इक्वेट करके। ओके, खैर हमें ये दोनों ही ग्राफ याद रखना है ना। अगर ये मीन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, मैकेनिकल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अगर मीन पोजीशन पे 0 होगा तो ये कुछ ग्राफ आ जाएगा जिसे हमको याद रखना है। तो ये हमारा अलग अलग केस हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को ड्रॉ कर लिए। अब अगर हमें एक नोट याद रखना है, ठीक है, एक नोट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। ये क्या है नोट, देखिए एसएचएम में अगर हम काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक, और ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे घटते 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 0 हो गया, ठीक, 0 से बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ, फिर घटते 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 0 हो गया। मतलब एक टाइम पीरियड का बात करें तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल का अगर बात करें तो यहाँ पे एक बार काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, यानी 2 बार काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ। या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, तो 2 बार। देखिए जब पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर वापस आते वक्त यहाँ पे होगा, या कोई भी यहाँ पे देखिए जो भी एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। ये प्लस माइनस नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा देखिए ग्राफ ऊपर ड्रॉ किया गया, हमेशा पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर है, एक्स नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वेलोसिटी नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इस साइड जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा वही सेम इधर होगा। मतलब एक टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी 2 बार रिपीट होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी 2 बार रिपीट होता है। मतलब अगर किसी भी पार्टिकल के एसएचएम का फ्रीक्वेंसी का अगर बात करा जाए तो फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, ठीक, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM इक्वल टू एफ, अगर SHM का फ्रीक्वेंसी एफ है तो कोई बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2f, 2 बार रिपीट होगा। मतलब एक ही टाइम पीरियड में तो 2 बार ना, है ना, ये नेगेटिव साइड भी कंसीडर होगा, पॉजिटिव साइड भी, दोनों कंसीडर होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर पूछा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो ये भी 2f होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, अगर SHM का फ्रीक्वेंसी, देखिए ये SHM का फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2f होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। सेम अगर टाइम पीरियड का बात करें तो अगर SHM का टाइम पीरियड t है, मतलब t सेकेंड में एक बार ऑसिलेट करता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t/2, उसका हाफ, है ना। सिमिलरली अगर हम बोले तो बोल सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली इफ टाइम पीरियड ऑफ SHM, अगर SHM का टाइम पीरियड t है ना, अगर टाइम पीरियड ऑफ SHM t है तो बोला जाए टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी रिपीट होने का टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए तो तुरंत रिपीट होगा ना, ये देखिए 0 एक टाइम पीरियड में, देखिए ये यहाँ से यहाँ जाएगा, पार्टिकल यहाँ आएगा, तब एक टाइम पीरियड होगा, है ना। लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखिए ऐसे गया, ऐसे आधे टाइम पीरियड में एक बार मैक्सिमम आ गया, दोबारा, मतलब तुरंत रिपीट हो रहा, मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया, मतलब t/2। वैसे ही टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड ऑफ लिखना हो हमें किसका, काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड तो ये भी t/2। ऐसा भी याद कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी 2 डबल हो गया तो टाइम पीरियड हाफ हो गया, है ना।
तो ये हमें काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में।